नमस्कार दोस्तों, मैं मलय लोक कथाओं की श्रृंखला में आज एक नई कथा लेकर उपस्थित हूं जिसका शीर्षक है मछुआ और काना बैल। ये तिब्बती जाति की लोक कथा है, तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले तिब्बत में एक राजा रहता था। उसे मछली खाने का बड़ा शौक था। बिना मछली के वह एक भी कौर नहीं निगल सकता था। एक बार राज्य में गंभीर सूखा पड़ा। नदियों में पानी सूखने लगा। धीरे धीरे मछलियां भी कम होती गईं और अंत में बिल्कुल खत्म हो गईं। बिना मछली के राजा के लिए एक भी कौर निगलना असंभव हो गया। राजा ने जगह जगह मुनादी करवाई, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी महल में मछलियां लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। यह खबर चारों तरफ फैल गई। एक दिन एक मछुआ कुछ विदेशी मछलियां लेकर महल में आ पहुंचा। वह अपनी मछलियां राजा को भेंट करना चाहता था, पर महल के फाटक पर पहरेदार ने उसे रोक दिया। अरे ओ गंवार मछुए, अंदर कहाँ जा रहा है? मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। किस लिए? मैं राजा को कुछ विदेशी मछलियाँ भेंट करना चाहता हूँ। पहरेदार ने मन ही मन सोचा, अरे ये तो मछलियाँ लाया है। अगर ये राजा के पास गया तो इसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वह मछुए से बोला, ठीक है, मछलियाँ मेरे पास छोड़ जाओ, मैं अंदर भिजवा दूंगा इसे। लेकिन मैं इन्हें खुद ही अंदर पहुंचाना चाहता हूँ। क्या ये मछलियाँ तुम मुझे नहीं बेच सकते? मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इन्हें राजा को ही भेंट करना चाहता हूँ। जब पहरेदार उसे समझाने में असमर्थ रहा तो वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम वादा करोगे कि राजा से मिलने वाला इनाम का आधा हिस्सा मुझे देना होगा, वरना मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। पहरेदार ने शंका भरे स्वर में कहा, अपना वादा ना भूलना। धोखा देने की तो कोशिश कतई भी मत करना। हरगिज नहीं भूलूंगा, तुम इत्मीनान रखो। पहरेदार ने उसे अंदर जाने दिया, पर वह कुछ ही कदम जाने के बाद फिर लौट आया और पहरेदार से बोला, पहरेदार भैया, तुम्हारा नाम तो मुझे मालूम ही नहीं है। अगर तुम्हारा नाम मालूम नहीं होगा तो मैं अपना आधा इनाम किसे दूंगा? पहरेदार ने जवाब दिया, लोग मुझे काना बैल कहते हैं। राजा मछलियां पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि मछुए को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। मछुए ने बड़ी नम्रता से अनुरोध किया, महाराज, मैं 1000 कोड़ों का इनाम चाहता हूँ। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई। क्या कहा? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? आखिर 1000 करोड़ का इनाम क्यों लेना चाहते हो? राजा ने उसे बार बार समझाया, पर वह अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके बार बार अनुरोध करने पर राजा आखिरकार सहमत हो गया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे मछुए को जोर से कोड़े बिल्कुल न मारे। सेवकों ने मछुए को जमीन पर उल्टा लिटा दिया और उसकी पीठ पर धीरे धीरे कोड़े मारने लगे। जब 500 कोड़े लग चुके तो मछुआरा अचानक खड़ा हो जाता है और बोलता है, जरा ठहरो, मैं अपने हिस्से के कोड़े खा चुका हूँ। यह सुनकर सेवकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तो उसे एक सिरफिरा आदमी समझ रहे थे। उन्होंने पूछा, बाकी कोड़ों का इनाम किसे देना है? मछुए ने राजा को शुरू से अंत तक सारी घटना सुना दी और बोला, बाकी कोड़े पहरेदार काने बैल को लगाया जाए। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने काने बैल को फौरन पेश करने का हुक्म दिया। उधर काना बैल आधे इनाम के बारे में तरह तरह के मंसूबे बांध रहा था। जब राजा ने उसे बुलवाया तो वह बड़ा खुश था, पर राजा के चेहरे पर गुस्सा देखते ही वह भयभीत हो उठा। राजा ने आदेश दिया कि उसे जोर जोर से कोड़े मारे जाएं।
जब उसे 500 कोड़े लग चुके तो मछुए ने कहा, तुम्हारी मांग और अपने वायदे के मुताबिक मैं आधा इनाम तुम्हें दे चुका हूँ। काना बैल दर्द से कराह रहा था, फिर भी उसे आधा इनाम देने वाले मछुए को धन्यवाद देना पड़ा। वह मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, ये इनाम मुझे सचमुच कितना महंगा पड़ा। तो दोस्तों, आज की लोक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसमें कथावाचक, मुनादीकर्ता, राजा और सेवक की आवाज मलय की है, यानी मेरी। पहरेदार काने बैल की आवाज है पुष्पराज की। मछुआरे की आवाज है शैकत की। पार्श्व संगीत परिकल्पना, थंबनेल डिजाइन तथा एपिसोड संपादन शैकत। कुछ अनोखी और अनसुनी लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बिंदास टॉक के साथ साथ बिंदास स्टोरीज को भी सब्सक्राइब करिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक पहुंच सके। इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। एक नई लोक कथा के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक सुनते रहिए बिंदास स्टोरीज।